शहर का चर्चित एसबी जैन कॉलेज में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर महाविद्यालय के आईक्यूएसी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार, आईक्यूएसी के समन्वयक एवं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उर्दू के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक, मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर शशिकला समेत महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक एवं एनएसएस स्वयंसेवक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम में प्राचार्य एवं विद्वानों ने व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की भूमिका, समाज निर्माण में शिक्षकों का महत्व एवं असली शिक्षक होने के मतलबों पर प्रकाश डाला एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के व्यक्तित्व एवं उनके उपलब्धियों पर गहन चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कोशिश किए कि अपने में भी उसको अडॉप्ट करें जो अच्छी चीज़ें थी। फिर अपना भी कुछ नवाचार होता है, कुछ हम अपना भी विकसित करते हैं। तो ये जो नवाचार की बात है वो तो शिक्षकों का दायित्व ही है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम अपने। हमसे सीनियर लोग भी यहाँ हैं। राजेश बाबू भी हमसे लगभग इस पेशे में 9 साल सीनियर रहे हैं। तो और हमारे बैच के भी बहुत सारे लोग हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक टीचर, जैसे पहले, आज तो थोड़ा सा चकाचौंध हुआ है टीचर का लाइफ। पहले शिक्षक को समाज का बड़ा ही कहा जाता था कि बिल्कुल अनुशासित, कुछ इधर उधर बोलना नहीं, किसी चीज़ में इंटरफेयर करना नहीं और सिर्फ अपने कार्य से मतलब ये कि शोषक तो नहीं कह सकते हैं, ये किसी को शोषण करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये होती थी कि इनके कंधे पर यह दायित्व होता था कि समाज के नौनिहालों को एक सही दिशा निर्देश दें और इसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण। वह भी बेसिकली एक शिक्षक थे और एक शिक्षक रहते हुए उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद को हासिल किया। यह हम शिक्षकों के लिए बड़ी ही गौरव, सम्मान और महत्व की बात है और इसीलिए हम शिक्षक समुदाय इस दिन को बड़ी निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान के साथ मनाते हैं और अपने आप पर गौरवान्वित, अपने आप पर भी गौरव महसूस करते हैं कि हम शिक्षक समुदाय से आते हैं और हम लोग इस याद करते हैं उस महान व्यक्तित्व को और उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिश हमारी होती है कि कुछ भी अंश उनका हम लें ताकि वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं, सोसाइटी के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य होंगे। ऐसे भी पिछले कुछ दिनों या एकाध दशक के पहले की बात अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो अगल बगल के बच्चे आपको देख रहे होते हैं। पहले जब हम लोग उस समय पढ़ते थे तो हिंदी में निबंध आता था कि महाविद्यालय का पहला दिन। अब नहीं आता है, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। तो उसमें हम लोग लिखते थे कि भाई हम लोग गाँव ग्रामीण परिवेश थे कि आए तो देखे बड़ा वेल स्मार्ट, एकदम वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी सामने रहती थी और उनके बोलने का, उनके चलने का तरीका आज भी उसी को लगता है कि देख शब्द हमें उत्प्रेरित करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। तो रिस्पेक्ट हम कैसे कमांड करते हैं? जब हम अपने स्कॉलरशिप को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और उस ज्ञान को बच्चों में ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चे हमसे सीख पाते हैं
तो हमारा रेस्पेक्ट बढ़ा। कई प्रधानाचार्य जो हटा दिए गए थे 62 के एज में, रिटायर कर दिया। हाँ हटा दिए गए। ये नॉन टीचिंग का पद है नहीं, 62 में आपको हटना। हाँ वो प्रोफेसर का पद है और उनको 65 साल तक बाद में पैसा देना पड़ा। और हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ 4-5 प्रिंसिपल उसमें से हटे, मधुकर से हाँ जिसमें मधुकर जी भी थे। मिला पैसा आपका पैसे। हाँ सबको मिल गया। और मंच पर उपस्थित हिंदी विभागाध्यक्ष, ये अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित राजनीति विज्ञान के हेड डॉक्टर अलाउद्दीन अजीजी साहब, सामने सभागार में, चूँकि सभी तो हमारे शिक्षक ही हैं तो सभी का नाम लेने में तो बहुत समय लग जाएगा कि सभी लोग प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं। और आज शिक्षक दिवस है। साल भर में एक ही दिन तो मनाया जाता है। तो आज हिंदी विभाग में भी एक छोटा सा कार्यक्रम था, तो उसमें मैंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चीज है तो उसको वो अपनी उसकी जगह पर अपनी नई स्थापना देता है, और जो वो प्रोफेस कर देगा उस पर आप आगे रिसर्च कीजिए। ये हुआ प्रोफेस का मतलब। दोनों में फर्क है। अब तो यहाँ शिक्षा विभाग आप क्वालिटी एजुकेशन पर बल दीजिए। ये 4 दिन पहले का जजमेंट है, और सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। बस में 52 सीट है और ओवर क्राउडिंग है, बस के छत पर लोग यात्रा कर रहे हैं तो गिरेंगे ही। 4 बच्चों को हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने, तो ये 15,000 बच्चों को इतने शिक्षक कैसे देख लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप कहते हैं कि शिक्षक बताए कि किस रूप में पढ़ाया। अब यह सवालिया निशान बिहार सरकार पर है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया। जब हम लोग इस कॉलेज में थे उस समय कुल मिलाकर करके परमानेंट 56 प्रोफेसर थे इक्वरेट, और 56 प्रोफेसर थे तब छात्रों की संख्या यहाँ 700 से कभी ज्यादा नहीं रही। तो उतने में तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 14,000 छात्र को हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग देख क्या रहे हैं कि एक विभाग में अपने यहाँ ही अंग्रेजी में एक शिक्षक हैं, मैथमेटिक्स में एक शिक्षक हैं। अच्छा, वो फिर क्लास का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 10:30 बजे से तब उसको वो ग्रेजुएट होगा। अब 16 परीक्षा में आप सोच लीजिए, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार वो संशोधन के लिए दौड़ेगा। किसी में रजिस्ट्रेशन में, फादर्स के नाम में, तो अपने नाम में, तो इंटरनल का नंबर नहीं चढ़ा, एक्सटर्नल, इसी में बच्चा जो है 20। तो अलाउद्दीन सर, अगर 2 मिनट में आप, चूंकि मैं आपको